जय हिंद। स्वागत करता हूं आप सबके अपने परिवार सिलेक्शन विथ पीके में। आज हम लोग टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 देखेंगे। जो लोगों ने टाइम एंड वर्क का पार्ट 1 नहीं देखे प्लीज़ उसको देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 2 को देखिएगा तो अच्छे तरीके से समझ में आएगा। पार्ट 2 में आज हम लोग MDH मेथड को समझेंगे। तो चलिए पहले हम लोग MDH मेथड को समझते हैं, उसके बाद हम लोग सवालों को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए MDH मेथड एक फार्मूला है, पहले उसके अनुसार हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फार्मूला पहले लिख लेते हैं। फार्मूला क्या है? M1 इंटू D1 इंटू H1 बटा W1 बराबर M2 इंटू D2 इंटू H2 बटा W2। ये मेरा फार्मूला हो गया। अब इसमें M1 क्या है, D1 क्या है, H1 क्या है, H2 क्या है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए M1 का मतलब हो जाएगा पहले ग्रुप में जो आदमियों की संख्या उसको, तो M1 चाहे M2 बोलिए उसमें आदमियों की संख्या हो जाएगा। इसको सिर्फ M1 M ही लिखते हैं हम लोग। M बराबर आदमियों की संख्या है, कितने आदमी काम कर रहे हैं। D बराबर हो जाएगा कितने दिनों तक कार्य कर रहे हैं। दिनों की संख्या हो जाएगा। और H1 क्या हो जाएगा? H1 या H2 कहेगा तो वो घंटा हो जाएगा, कितने घंटा कार्य कर रहे हैं। अब कह रहा है वो W1, तो W1 या कहे या 2 तो वो हो जाएगा कितने दिनों तक वो कार्य कर रहे हैं, कितने कार्य को कर रहे हैं, कितने यूनिट कार्य को कर रहे हैं। जैसे देखिए M1 कह रहा है तो इसका मतलब ग्रुप में M1 में कितने आदमी की संख्या है, वो कितने दिनों तक कार्य कर रहे हैं उसका D1 हो जाएगा। H1 का मतलब वो कितने घंटे मिलकर कार्य कर रहे हैं और कितने यूनिट कार्य कर रहे हैं तो उसको W1। और M2 कह रहा है तो M2 का मतलब M2 में आदमियों की संख्या हो जाएगा, वो आदमियों की संख्या कितने दिनों तक कार्य कर रहे हैं तो D2 हो जाएगा। और कितने घंटे कार्य कर रहे हैं तो उसके लिए H2 हो जाएगा। और कितने यूनिट कार्य कर रहे हैं तो W2 हो जाएगा। तो याद रख लीजिएगा, M का मतलब आदमियों की संख्या हो जाएगा, D के मतलब दिनों की संख्या हो जाएगा, H के मतलब घंटा हो जाएगा, और W का मतलब हो जाएगा कार्य। अगर 1 लगा रहेगा तो पहले ग्रुप के चर्चा करेगा, अगर 2 लगा रहेगा तो दूसरे ग्रुप का चर्चा कर रहा है कि दूसरे ग्रुप में कितने आदमियों की संख्या है, कितने दिनों तक कार्य कर रहे हैं, कितने घंटे कार्य कर रहे हैं और कितने यूनिट कार्य कर रहे हैं। उसी तरह M1 के बारे में कहेगा तो M1 में आदमियों की संख्या कितने हैं, कि D1 का मतलब कितने दिनों तक कार्य कर रहे हैं, H1 का मतलब है कितने घंटे कार्य कर रहे हैं, और कितने W1 का मतलब हो जाएगा कितने यूनिट कार्य कर रहे हैं। तो अब हम लोग सवाल के माध्यम से फॉर्मूला को और बेहतर ढंग से समझते हैं। कह रहा है 18 आदमी 8 घंटे कार्य को करते हुए 3 यूनिट कार्य को 10 दिनों में पूरा करते हैं, तो 25 आदमी 6 घंटे कार्य करते हुए 5 यूनिट कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो देखिए पैराग्राफ फर्स्ट में हम लोग M1 को चर्चा कर रहा है, 8 आदमी 8 घंटे कार्य करते हुए 3 यूनिट कार्य को 10 दिनों में पूरा करते हैं। तब उसी नेक्स्ट पैराग्राफ में पूछ रहा है, नेक्स्ट लाइन में कह रहा है 25 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हुए 5 यूनिट कार्य को कार्य कितने दिनों में करेंगे। तो ये हो जाएगा M2 D2 H2 के बारे में चर्चा कर रहा है, ये M1 D1 H1 के बारे में चर्चा कर रहा है। तो कह रहा है 18 आदमी, तो यहाँ पहले लाइन के बारे में चर्चा कर रहा था, तो M1 के बराबर कितना हो जाएगा 18 आदमी, कह रहा है 18 आदमी, तो M1 के बराबर 18 आदमी हो जाएगा। 8 घंटे कार्य करते हुए, तो घंटा कह रहा है तो H हो जाएगा, तो H1 हो जाएगा। ये M1 के बारे में सब चर्चा कर रहे हैं H1 के बारे में, तो कितना 8 घंटे। अब कह रहा है 3 यूनिट कार्य को, तो यूनिट कार्य कर रहा है 3 यूनिट, तो क्या हो जाएगा, कार्य को हम W से डिनोट कर रहे हैं तो W1, ये पहले के बारे में चर्चा कर रहा है तो इसको W1 लिख देंगे। कितने यूनिट कार्य कर रहा है 3 यूनिट। अब कह रहा है 10 दिनों में, तो D1 कितना हो जाएगा 10 दिन। अब हम दूसरे आदमी के लिए लिख रहे हैं, कह रहा है 25 आदमी, तो 25 आदमी M2 के लिए हो जाएगा,
25 आदमी हो जाएगा ये। अब कह रहा है 6 घंटे प्रतिदिन कार्य कर रहे हैं, तो H2 के बारे में क्या हो जाएगा, 6 घंटा। अब कह रहा है 5 यूनिट कार्य को कितने दिनों में करेंगे, तो 5 यूनिट कार्य कर रहा है तो W2 के मान हो जाएगा कितना, 5 यूनिट। अब कह रहा है कितने दिनों में, तो D2 के मान हमको निकालने के लिए बोल रहा है, तो D2 बराबर व्हाट लिख देंगे। अब हम लोग फॉर्मूला लिख लेंगे। फॉर्मूला हो जाएगा M1 इंटू D1 इंटू H1 बटा W1 बराबर M2 इंटू D2 इंटू H2 बटा W2। अब जिसका जिसका मान दिया है उसको उसके उसके जगह पर लिख देंगे और वहाँ से मान निकाल लेंगे हम लोग। अब देखिए M1 की जगह कितना दिया है, 18 आदमी, और वो कितने दिनों तक कार्य कर रहे हैं, 10 दिन, तो D1 की जगह 10 हो जाएगा। और कितने घंटे कार्य कर रहे हैं, तो 8 घंटे प्रतिदिन कार्य कर रहे हैं। और W1 कितना है, 3 दिन, W1 मतलब 3 यूनिट कार्य कर रहा है, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। अब क्या कह रहा है, M2 की जगह 5 लिख देंगे। दूसरे ग्रुप में 25 है, M2 की जगह 25 है, तो दूसरे ग्रुप में कितना आदमी है, 25 आदमी है। अब D2 कितने दिनों तक कार्य कर रहा है, तो कोई नहीं दिया है, निकालना है कितने दिनों में कार्य को समाप्त करेंगे, तो D2 की जगह D2 ही लिख देंगे। और H2 की जगह कितना दिया है, 6, प्रतिदिन 6 घंटा कार्य कर रहा है। वर्क कितना कर रहा है, 5 यूनिट कार्य कर रहा है, तो 5 लिख देंगे। अब इसको हम कटा देंगे। अब कटाने के लिए देखिए किस तरह कटाते हैं। यहाँ 6 से ऊपर ऊपर कटेगा, 6 3 18। अब यहाँ कटाएगा 3 से, या 3 से 3 कट जाएगा। और इसको हम कटाएंगे 5 से, 5 बार में कटेगा, 50 25। इसको 5 से हम कटाएंगे, 10 को 2 बार में कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 8 दूना 16। तो D2 बराबर कितना हो जाएगा, 16। तो ये सभी मिलकर कितने दिनों में कार्य करेंगे, 16 दिनों में। यही मेरा आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ कह रहा है क्या क्वेश्चन, प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करते हुए 20 व्यक्ति 4 यूनिट कार्य को 10 दिनों में पूरा करता है, तो प्रतिदिन 3 घंटे कार्य करते हुए 15 व्यक्ति 5 यूनिट कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो पहले जो M1 D1 दिया है पहले उसको हम लिख लेते हैं। तो क्या कहता है, प्रतिदिन 8 घंटे कार्य कर रहा है, मतलब पहले पैराग्राफ में दिया रहेगा, मतलब पहले लाइन में दिया रहेगा तो अक्सर M1 D1 H1 का चर्चा करता है। दूसरे लाइन में दिया रहेगा तो वो M2 D2 H2 के बारे में चर्चा करता है। तो पहले लाइन में दिया है, तो पहले कह रहा है कितना, प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करते हुए, तो H1 घंटा कह रहा है तो H हो जाएगा, तो H1 कितना हो जाएगा, 9 घंटे। अब कह रहा है 20 व्यक्ति, तो M1 हो जाएगा 20 व्यक्ति। अब कह रहा है 4 यूनिट, तो W1 का मान कितना हो जाएगा, 4 यूनिट। अब कह रहा है कार्य को 10 दिनों में समाप्त करता है, तो D1 बराबर कितना हो जाएगा, 10 दिन। अब कह रहा है M2 के बारे में चर्चा कर रहा है, तो प्रतिदिन 3 घंटा कार्य कर रहा है, तो H2 का मान कितना हो जाएगा, 3 घंटा। अब कह रहा है 15 व्यक्ति 3 घंटे कार्य करते हुए 15 व्यक्ति, तो M2 का मान कितना हो जाएगा, 15 व्यक्ति। 5 यूनिट कार्य को, तो WT हो जाएगा 5 यूनिट। अब कह रहा है कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो मतलब D के मान में चर्चा कर रहा है, तो D2 का कितना हो जाएगा, व्हाट हो जाएगा, नहीं कुछ दिया है। तो अब फार्मूला लिख लेंगे। फार्मूला लिखकर ही सवाल को सॉल्व करना चाहिए, क्या है कि उससे फार्मूला हमको याद हो जाएगा। तो M1 इंटू D1 इंटू H1 बटा W1 बराबर M2 इंटू D2 इंटू H2 बटा W2। तो देखिए M1 की जगह कितना दिया हुआ, 20, तो 20 लिख देंगे। D1 की जगह कितना दिया हुआ, D1 की जगह 10 दिया हुआ, तो 10 लिख देंगे। H1 की जगह कितना दिया हुआ, 9 दिया है, तो 9 लिख देंगे। W1 की जगह कितना दिया हुआ है, 4, तो 4 लिख देंगे।
और M2 की जगह कितना दिया हुआ 15, तो 15 लिख देंगे। D2 की जगह कितना लिया हो, कुछ नहीं दिया हो तो D2 सिंपल लिख देंगे। H1 की जगह H2 की जगह कितना दिया हुआ 3, तो 3 लिख देंगे। W2 की जगह 5 दिया हुआ है तो 5 लिख देंगे। अब इसको कटा देंगे, 4 से कटाएंगे तो 4 5 यहाँ 20 कट जाएगा, यहाँ 5 से कटाएंगे तो 5 3 15 कट जाएगा। अब यहाँ 3 3 9 हो जाएगा तो 9 से 9 ही कट जाएगा, तो 10 25 50। तो कितने दिनों में करेगा दूसरे ग्रुप का आदमी सब मिलकर, तो D2 बराबर हो जाएगा 10 25 50, तो 50 दिनों में इस कार्य को कर देंगे। यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 35 आदमी, यदि 35 आदमी एक काम को 6 दिनों में पूरा करता है, 7 आदमी उसी काम का आधा हिस्सा, मतलब ये काम करेगा एक, तो उसका आधा हिस्सा ये करेगा, तो उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो कह रहा है पहले लाइन में पढ़ रहे हैं, तो यदि 35 आदमी एक काम को 6 दिनों में पूरा करता है, तो क्या कर रहा है 35 आदमी, तो M1 की जगह क्या होगा 35। एक काम कर रहा है तो हम W1 बराबर हम 1 मान लेते हैं, 1 यूनिट कार्य कर रहा है। अब कह रहा है 6 दिनों में कार्य करता है, तो D1 बराबर 6 दिन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे H1 का मान ना इसमें दिया हुआ ना इसमें भी दिया हुआ है, H2 में कि कितना घंटा कार्य कर रहा है, तो उसको हम छोड़ देंगे। अब कह रहा है 7 आदमी दूसरे लाइन में, तो M2 के बराबर 7 हो जाएगा। अब कह रहा है उसी काम का आधा हिस्सा, यह कह रहा है काम तो वही है, मतलब काम जो है वही काम है, लेकिन उसका आधा हिस्सा यहाँ पे कह रहा है, आधा हिस्सा। तो यहाँ W1 ही कार्य कर रहा है, तो W2 के मान कितना हो जाएगा, ये 1 है तो 1/2 कार्य करेगा। अब उसी काम को कितने दिनों में करेगा, तो D2 का मान क्या हो जाएगा, व्हाट हो जाएगा। अब हम फॉर्मूला लिख देंगे, M1 इंटू D1 इंटू H1 बाटा W1 हो जाएगा, बराबर M2 इंटू D2 इंटू H2 बाटा W2 हो जाएगा। अब जो मान दिया है उसके जगह हम रख देंगे। M1 का जगह कितना दिया हुआ 35 दिया हुआ है, D1 की जगह कितना दिया हुआ 6 दिया हुआ है, और H1 दोनों में नहीं दिया हुआ तो H1 को हम छोड़ देंगे, और W1 1 दिया हुआ है। यहाँ कह रहा है M2 की जगह 7 दिया हुआ है, D2 की जगह कितना दिया हुआ, D2 हम लोग को निकालना है, और H2 की जगह कुछ नहीं दिया है तो H2 को हम छोड़ देंगे। अब यहाँ पर W2 इसके आधा कार्य कर रहा है तो 1/2 है यहाँ पे। अब इसको हम कटाना होगा, जो इसको हम कटाएंगे। अब यहाँ हो गया 7 से कटाएंगे तो 7 5 35 हो जाएगा ये। अब ये हो जाएगा 5 6 30, बराबर ये 1/2 है तो पलट के ऊपर चल जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू D2 आई 1 बटा में रह जाएगा। इसको पलट के लिखते हैं, अगर बटा के नीचे बटा रहेगा तो उसको हम पलट देते हैं। तो 2 से कटाएंगे तो 2 से कितने बार में कटेगा 15 बार में। तो D2 मिलकर कितने दिनों में कार्य करेगा 15 दिनों में सब मिलकर कार्य को करेंगे। ये मेरा आंसर हो गया।